ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन की थाली में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको थाली में अवश्य रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि रक्षाबंधन की थाली जब भी आप सजाएं तो पहले स्वयं स्नान करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जो राखी आप भाई की कलाई पे बांधने वाले हैं वो सबसे पहले आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी को अर्पित करें, या फिर अगर महादेव की पूजा करते हैं तो महादेव को अर्पित करें, और या फिर अगर आप कन्हैया की पूजा करते हैं तो कन्हैया को अर्पित करें। कहने का मतलब है जो भी आपके आराध्य हैं उनके चरणों पर यह राखी अर्पित करें, उनकी पूजा करें। इसके बाद भगवान को भी रक्षा सूत्र आज के दिन बांधा जाता है, तो भगवान को भी रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद भगवान के पास आपने जो राखी रखी है इसे वहाँ से उठाएं और फिर अपनी राखी की थाली तैयार करें। राखी की थाली तैयार करने के लिए आप एक बड़ा सा थाली लें, क्योंकि सारी सामग्रियाँ आपको एक ही जगह पर रखनी होती है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि राखी की थाली का अपना एक अलग ही महत्व है। सारी सामग्रियाँ आपको राखी की थाली में ही रखनी चाहिए। सबसे पहले एक स्वास्तिक का निर्माण करें। कुमकुम और घी मिलाकर स्वास्तिक निर्मित करें। इसके मध्य में थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियाँ या फिर अक्षत के दाने रखें, क्योंकि यहाँ पर हम स्थापित करेंगे दीपक, जिससे कि हम भाई की आरती उतारेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कार्य कर लेना है। स्वास्तिक का निर्माण करें, इसमें आप अक्षत या फिर पुष्प रखें इसके ऊपर से, और फिर इसके ऊपर दिया रखें। गोल बाती का दिया हो, और वह दिया आप अगर घी से लगाते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया रखें। इसके बाद आप एक पानी वाला नारियल ले लें। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो उसमें नारियल का इस्तेमाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। पानी वाला नारियल पूर्णता का प्रतीक होता है, तो आप नारियल में 5 जगह कुमकुम से टीका लगा दें, और फिर आप चाहे तो इस पर रक्षा सूत्र भी चारों ओर से लपेट सकते हैं। नारियल के बाद बारी आती है अगले सामग्री की। 1 लोटा शुद्ध जल आप पूजा की थाली में अवश्य रखें, और साथ में आप थोड़ा सा जो आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि दुर्वा एकत्रित कर लें, और इस प्रकार से इसे आप गांठ बांधकर एक जगह रख लें। इस दुर्वा का क्या करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद आप एक रुमाल अवश्य रखें। भाई को कभी भी राखी बांधते हैं तो खुला सर नहीं होना चाहिए भाई बहन का। तो बहनें तो दुपट्टा से सर ढक लेंगी, और भाई के लिए एक रुमाल रखें। इसे आप भाई को बाद में भेंट स्वरूप भी दे सकते हैं। याद रखें कि यह रुमाल काले रंग का ना हो, सफ़ेद हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा अक्षत रखें, और अक्षत के दाने का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जो टूटे हुए चावल होंगे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे आप निकाल कर साइड कर देंगे। इसके बाद बारी आती है भाई को तिलक करने के लिए आपको क्या लेना है। तो भाई को तिलक करने के लिए आप हल्दी रखें। पहले हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आप पीले चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर केसर चंदन का। और आप देख रहे होंगे कि यह थाली में एक एक जो चीज़ है वह सभी हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं। तो हल्दी रखने के बाद अब बारी आती है रोली की। तो आप रोली भी थाली में एक जगह पर रख दें। बहुत से लोग नारियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं रक्षाबंधन के दिन। कई जगहों पर पान और सुपारी भाई के हाथ पर दिया जाता है, और इसके बाद राखी बांधी जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, और अपने पसंद से अपने भाई के लिए जो भी आप राखियाँ लाए हैं वह इस थाली में रख दें। पहले मैंने आपको बताया कि भगवान को चढ़ाना है यह राखी, इसके बाद यह पूजा की थाली में रखेंगे। अब बारी आती है मिठाई की। मैंने यहाँ पर लड्डू लिया है, बूंदी के लड्डू। आप चाहे तो घर से भी कुछ बनाना चाहते हैं, घर पे खीर इत्यादि बनाकर भी रख सकते हैं पूजा की थाली में, या फिर आप बाहर का भी मिठाई ले सकते हैं। और एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा सौंफ, इलायची रख लें। आप मीठा पान भी रख सकते हैं इस थाली में। यदि आप भाई को कुछ दक्षिणा या फिर भेंट देना चाहते हैं तो उसे भी आप पूजा की थाली में रख लें। कई बहनें छोटा भाई रहता है तो उसे गिफ्ट देती है या फिर कुछ नेक देती है, तो वो आपको रखना है अगर थाली में तो आप रख लें। इस प्रकार से आपकी रक्षाबंधन की थाली तैयार हो गई। अब आपको कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्राकाल में ना करें। इस बार रक्षाबंधन 11 तारीख को मनाया जाएगा और पूरे दिन भद्राकाल रहेगा।
तो रक्षाबंधन किस समय करना है इसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें और सही मुहूर्त पर राखी का त्यौहार मनाएं। सबसे पहले जब भाई आपका बैठ जाता है राखी बांधने के लिए तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। और राखी के दिन सभी नहाने के बाद ही यह त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अगर आपका भाई नहाया है तो भी आपको यह कार्य करना है कि जो दुर्वा आपने रखा है, इस दुर्वा से जो आपने कलश में जल रखा है उस जल को लेकर भाई के ऊपर 3 बार छींटा देना है। इसका मतलब होता है कि आप शुद्धिकरण कर रहे हैं भाई का। इसके बाद जो आप रुमाल लाए हैं वह भाई के माथे पर रख दें, और भाई अगर पहले से ही रुमाल लेकर बैठता है तो नारियल के साथ आप यह रुमाल भाई के हाथ में दे सकते हैं भेंट स्वरूप। ठीक है, सबसे पहले आप नारियल देंगे भाई के हाथ में, फिर तिलक लगाएंगे। तिलक किस प्रकार से लगाना है ये भी सुन लीजिए। पहले हल्दी या फिर पीले चंदन से गोल तिलक लगाएं। इसके बाद रोली से उस तिलक को लंबा करें, यानी कि लंबा तिलक खींचे। इसके बाद आप तिलक के बीच में अक्षत चिपकाएंगे जो कि टूटा हुआ ना हो। ठीक है, और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि ये जो राखी का आप त्यौहार आरंभ करेंगे, राखी मनाएंगे, सबसे पहले आप थाली वाला जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर लेंगे। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि भाई को तिलक लगाने के बाद राखी बांधनी है, मिठाई खिलाना है, भाई को आरती करनी है। और ये जो सौंफ और इलायची आप देख रहे हैं, यह जो है ना, यह मुख शुद्धि के लिए दिया जाता है। अगर आपका भाई बड़ा है और वह पान खाते हैं तो आप मीठा पान रख सकते हैं। मुख शुद्धि करना बेहद आवश्यक होता है आज के दिन। तो आप थोड़ा सा ही, अगर भाई आपका नहीं खाता है तो भी थोड़ा सा सौंफ मिश्री उन्हें अवश्य दें राखी बांध लेने के बाद। और हाँ, एक पात्र में, ग्लास में अलग से जल रखें। जब भाई मिठाई खाता है, मिठाई खिलाते हैं, इसके बाद उनको अलग से जल रखते हैं, वो पीने के लिए दिया जाता है। भाई की आरती जब भी उतारें तो सीधी आरती उतारें, सीधे हाथ की तरफ से। जिस दिशा में घड़ी के कांटे घूमते हैं उसी दिशा में आपको अपनी आरती की थाली घुमानी है। इस बात का ध्यान रखें, कई लोग उल्टा आरती दिखाते हैं। और अंत में भाई अपने बहनों को अपनी क्षमता अनुसार बहनों को उपहार दें। बहनों के पैर के अंगूठे का स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम करें। भले आपकी बहनें आपसे कुछ नहीं मांगती हैं, उनके पास सब कुछ है, फिर भी आज के दिन कुछ भी उपहार बहन को अवश्य दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मेरी सभी बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रकार से ही आप राखी की तैयारी करें, राखी की थाली तैयार करें और सही विधि से सही मुहूर्त पर अपने भाइयों की मंगल कामना करते हुए उन्हें रक्षा सूत्र बांधे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और कुछ कमी अगर इस थाली में आपको लग रही है तो वो भी अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।